नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, वीकली एनालिसिस की एक और वीडियो लेके आए हूँ जिसमें आज हम देखने वाले हैं आने वाले वीक में क्या क्या सेटअप हमें देखने को मिल सकते हैं इन सारी पेयर में। वीडियो शुरुआत करने से पहले डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बना रहा हूँ, तो ट्रेड लेने से पहले अपनी एनालाइज एक बार जरूर करिएगा। दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में आई बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले देख लेते हैं आने वाले वीक में क्या क्या न्यूज है जो मार्केट को इम्पेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं फॉरेस्ट कैलेंडर में। तो दोस्तों, हम आ गए हैं फॉरेस्ट कैलेंडर में, जहां देख पा रहे हैं हम सोमवार को ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूरो पे है जो इम्पेक्ट मीडियम कर सकती है। इसके अलावा मंगलवार को जेबीपी की स्ट्रॉन्ग है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर की जो अच्छी खासी इम्पेक्ट कर सकती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इसके अलावा कैड है जो इसकी पेयर में सबसे ज्यादा इम्पेक्ट देखने को मिल सकते हैं। बुधवार को देखें तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर की फिर से न्यूज है, और इसके अलावा एफओएमसी मीटिंग की जो न्यूज है वो मेरे ख्याल से मंगलवार को इम्पेक्ट रात को करेगी। तो मार्केट में मंगलवार रात को भी इम्पेक्ट इसकी देखने को मिल सकती है। जीबीपी की है न्यूज ऑस्ट्रेलियन डॉलर की, तो बुधवार को भी अच्छा खासा मार्केट अप एंड डाउन हो सकता है। इसके अलावा गुरुवार को यूरो की बैक टू बैक न्यूज है जो यूरो पेयर में अच्छी खासी इम्पेक्ट कर सकती है। जेबीपी है जो इसके पेयर में इम्पेक्ट कर सकती है। और लास्ट फ्राइडे को देखें तो यूरो की जो न्यूज है स्ट्रॉन्ग, तो यूरो पेयर में भी इम्पेक्ट कर सकती है। इसके अलावा यूएसडीटी की भी है। तो अब चलते हैं ट्रेडिंग व्यू ऐप में, जहां देखते हैं आने वाले वीक में इन सारी पेयर में क्या क्या इम्पेक्ट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, हम ट्रेडिंग व्यू ऐप में आ गए हैं, जहां पे मैंने ऑस्ट्रेलियन डॉलर का मंथली का चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ सिंपली मैं ये दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो तीन कैंडल बनी हुई है ये पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है, और इसके अलावा ये जो 2 मंथ की कैंडल है नेगेटिव की, इसने एक ही मंथ की जो ये पॉजिटिव कैंडल है इसने कवर कर लिया है दोस्तों। तो यहाँ पे हम सिंपली एनालाइज करेंगे तो इस तरह से हमको एरिया मिला है। अब देख लेते हैं वीकली में, इसे मैं रीएडजस्ट कर लेता हूँ दोस्तों ताकि हमें समझने में आसानी हो। एरिया अलग से मिला है। वीकली के अकॉर्डिंग अगर देखें तो दोस्तों एक एरिया भी है, और लास्ट टाइम हमने जब एनालाइज किया था तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे मैं बाय की ही अपॉर्चुनिटी देखूंगा। तो यहाँ मार्केट ने इस लेवल पे हम थे लास्ट टाइम, तो यहाँ से देखो इतना सारा पंप इसने एक वीकली कैंडल में देखने को मिला। बाय की अपॉर्चुनिटी मिलती है, डीप एंड बाय ही हम देखेंगे। अब डेली में देख लेते हैं। तो दोस्तों, डेली में अगर हम देखते हैं तो सिंपली हमें समझ में आ रहा है, अगर देखें तो एक ये राइजिंग पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन एज ए फेस कर सकता है, तो हमें देखना ये रहेगा मार्केट कोई भी बाय की अपॉर्चुनिटी यहाँ मिलती है, या फिर दूसरा सीनेरियो हमारा ये रहेगा यहाँ मार्केट जाता है और लास्ट ये एरिया इसका रजिस्ट्रेशन एज ए फेस कर सकता है, तो यहाँ से कोई पुल बैक वापस हमें प्राइस देती है और यहाँ कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है तो हम यहाँ एज ए बाय करेंगे। अदरवाइज यहाँ से कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनती है तो छोटी क्वांटिटी यूज करेंगे, तो इस लेवल तक देख सकते हैं या फिर इस लेवल या फिर इस लेवल तक देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ कोई भी बाय की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम बाय ही करेंगे। अब देख लेते हैं 4 आवर्स में। तो 4 आवर्स में दोस्तों इस तरह से हमने रीएडजस्ट करके एक नया एरिया निकाला हुआ है। तो ये 4 आवर्स में प्रॉपर रहेगा दोस्तों, इस तरह से एरिया वाइज। अब देख लेते हैं 2 आवर्स में। तो दोस्तों ऑलमोस्ट 2 आवर्स में भी 4 आवर्स की तरह ही एरिया प्रॉपर मिल रहे हैं। तो इस तरह से आने वाले वीक में हमें ऑस्ट्रेलियन डॉलर में देखने को मिल सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, हम डीप एंड बाय करेंगे। अब नेक्स्ट पेयर को देख लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पेयर है न्यूजीलैंड डॉलर, जो मंथली का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ अगर हम देखें तो इनसाइड बार कैंडल हमें मिली है दोस्तों, तो मंथली का ये एरिया मिला हुआ है दोस्तों। अब वीकली में देख लेते हैं। तो वीकली में इस तरह से मैंने रीएडजस्ट कर लिया है। यहाँ एक और एरिया हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब चलते हैं डेली में। डेली में अगर देखते हैं तो इस तरह से हमने रीएडजस्ट कर लिया है। तो डेली में सेम आप देख पा रहे हैं, और मार्केट अगर हम देखें तो अप साइड का ही एक चैनल में वर्क करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, जैसे इस तरह से। ठीक है, यहाँ भी हम डीप एंड बाय ही देखने वाले हैं।
अब चलते हैं 4 आवर्स में देख लेते हैं। दोस्तों 4 आवर्स में हमें एक और एरिया यहाँ मिल रहा है। तो इस तरह से एक और एरिया हमें 4 आवर्स में देखने को मिल सकता है दोस्तों। मार्केट अभी देखिए तो एक चैनल में नीचे आ रही है, ठीक है। मार्केट को मैं प्रिडिक्ट यहाँ ये कर रहा हूँ, अगर यहाँ से नीचे आती है, यहाँ कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो इस एरिया में हम बाय करेंगे। इसके अलावा अगर समझ लो यहाँ नीचे आता है तो यहाँ भी हम बाय का ही अपॉर्चुनिटी देखेंगे, ठीक है। अब 2 आवर्स में देख लेते हैं। अगर 2 आवर्स में देखते हैं दोस्तों तो हमें सेम सीनेरियो देखने को मिल रहा है, एरिया सेम ही है, ठीक है। तो बाय की डीप एंड बाय ही हम करने वाले हैं यहाँ भी। अब चलते हैं नेक्स्ट पेयर में। तो दोस्तों नेक्स्ट पेयर है यूरो यूएसडीटी, जिसमें हम देख पा रहे हैं, मैंने सारे मंथली चार्ट अभी क्यों एनालाइज किया है दोस्तों, क्योंकि मंथली अगर हम नहीं देखेंगे तो हमें प्रॉपर आइडिया नहीं आता, ठीक है। यहाँ मंथली में देखें तो बहुत ही पैटर्न बनी हुई है, तो अब इसे हम मार्किंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें एरिया मिला है। अब देख लेते हैं वीकली में, यहाँ रीएडजस्ट कर लेते हैं। वीकली में दोस्तों हमें 2 एरिया नए मिले हैं। अब डेली में देख लेते हैं। तो दोस्तों डेली में भी इस तरह से मार्केट हमें एरिया वाइज देखने को मिल सकता है। अब इम्पोर्टेंस एरिया 4 आवर्स का। तो दोस्तों 4 आवर्स में देखते हैं तो मार्केट हायर हाई देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पे से हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों 4 आवर्स में अगर हम देखते हैं तो मार्केट को एक एरिया इम्पेक्ट कर सकता है एज ए सपोर्ट, लेकिन मैं इस एरिया का वेट करूंगा या फिर इस एरिया में अगर मार्केट इसे ब्रेक कर देता है और स्ट्रांगली यहाँ प्राइस एक्शन बनाता है पॉजिटिव, यहाँ से फिर बाय करूंगा। लेकिन इस एरिया में अगर आता है तो छोटी क्वांटिटी से इस एरिया तक हम देखेंगे। अब 2 आवर्स में देख लेते हैं। तो मेरे हिसाब से 2 आवर्स में सेम सिनेरियो रहने वाला है दोस्तों, और सेम ही हमने जो 4 आवर्स में डिस्कस किया वैसा ही रहने वाला है। लेकिन यहाँ एक और एरिया अगर हम देख सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए 2 आवर्स में, तो यहाँ तक आ सकता है, यहाँ से भी मार्केट मुड़ सकता है, ठीक है। लेकिन आपको एरिया वाइज ही बाय और सेल करना है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट पेयर को। तो दोस्तों नेक्स्ट पेयर है जेबीपी यूएसडीटी, मंथली चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ भी बहुत ही अच्छी प्राइस एक्शन बनी हुई है जो आप देख पा रहे हैं। तो इसे भी मार्क कर लेते हैं पहले। तो मंथली में एरिया हमें मिल रहा है। अब वीकली देख लेते हैं। तो दोस्तों वीकली में इस तरह से हमें एरिया मिल रहा है। अब डेली में देख लेते हैं। तो दोस्तों डेली में हमें इस तरह से एरिया देखने को मिल सकते हैं। अब हम 4 आवर्स में चलते हैं। तो दोस्तों 4 आवर्स में इस तरह से एरिया हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप है। तो यहाँ हम 2 आवर्स में देख लेते हैं हमें कोई एरिया मिलता है या फिर यहाँ पे, ठीक है। अगर 2 आवर्स के अकॉर्डिंग अगर देखें दोस्तों तो हमें एरिया फेयर वैल्यू गैप की तरह दिखाई दे रहा है। यहाँ से कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन बनती है तो पहला सपोर्ट इसे यहाँ मिल सकता है। लेकिन जब इस लेवल को अगर एज ए सपोर्ट ये फेस करता है और कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनती है तो यहाँ से मैं बाइंग की ही अपॉर्चुनिटी देखने वाला हूँ। अदरवाइज यहाँ से मार्केट अप जाता है और प्राइस फिर से दोबारा यहाँ इस एरिया में आती तो मैं यहाँ पे स्ट्रांगली बाय की अपॉर्चुनिटी देखने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। इस तरह से तो ऑलमोस्ट सारे जितने भी पेयर है दोस्तों अगर हम देखें तो वो सारे अप साइड है और अभी थोड़ा रजिस्टेंस फेस कर सकते हैं। लेकिन जब तक इस एरिया के ऊपर है मार्केट तब तक मैं डीप एंड बाय ही करने वाला हूँ, ठीक है। और आने वाले की जो न्यूज है वीक में वो इसमें क्या इम्पेक्ट करती है वो देखना रहेगा। लेकिन हम एरिया वाइज इस तरह से बाय और सेल कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी बाय की ही मिलने वाली है दोस्तों, ठीक है। तो आई होप मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, और मेरी एनालाइज से आपको थोड़ी अगर हेल्प मिलती है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मैं जिस तरह से मंथली, वीकली और डेली और 4 आवर्स 2 आवर्स में एनालाइज करता हूँ, आई होप आपको प्रॉपर इसमें समझ में आ रही होगी दोस्तों। आप भी इस तरह से कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।